किया गया है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी। ऐसे है जी, जब सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात आती है, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, तो ये शुरू से ही इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। तो मैं बड़े पॉजिटिव उससे देखता हूँ नज़रिए से कि यहाँ से बड़ी आराम से कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कि यहाँ पर चैलेंज नहीं मानता मैं, क्योंकि शुरू से ही जो सरसा लोकसभा क्षेत्र है ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर हमेशा ही इन्होंने अपना विश्वास जताया है और पूरे परिवार पर इनका जो है इस एरिया का हमेशा उन पर आशीर्वाद रहा है। तो मैं बहुत ही अच्छे नज़रिए से ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा का, सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट का। तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरी जनता का जो है मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भरपूर लाभ मिलेगा कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल जैसी एक बड़ी पार्टी का जो है एक टिकट लेकर के आप सब लोगों के बीच में पहुँचाऊँ। तो मैं इसके लिए हमारे पार्टी के प्रधान सचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी का और पूरी कार्यकारिणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 16 साल 16.5 साल मैंने किया है। मैं 15.5 साल तक मैंने जेई की नौकरी की है गुड़गांव में। तो तब भी रहते हुए मैं बड़े सामाजिक संगठनों में जुड़ा रहा हूँ। मैं 2016 से और 18 तक मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, जो केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसकी ब्रांच है और पूरे हिंदुस्तान में जिसके वर्कर्स हैं, एक दूसरे के लिए सभी काम करते हैं, तो उस इतनी बड़ी एसोसिएशन में भी मैं 2 साल वहाँ पर पदाधिकारी गुड़गांव ज़िले का बिना अपोज किए जिला प्रधान रहा। और मैं फिर से इनेलो पार्टी का और पूरे संगठन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक इंजीनियर को, एक कर्मचारी को मौका दिया, जबकि पिछली सरकारों ने जितने भी आज तक कर्मचारी हैं, किसी भी तरह का कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तिथिदापक रहे हों, चाहे टीचर्स रहे हों, चाहे वो जेईज रहे हैं, चाहे सरपंच रहे, मतलब कुछ भी रहा है प्रदेश में, उन्होंने उन सबका जो स्वागत है ना वो लाठियों से किया। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण आप सब लोगों के पास होंगे। मीडिया ने खूब दिखाया। ओपीएस की बहुत बड़ी मांग है हरियाणा में, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी ओपीएस का हिस्सा रहा हूँ। मैं ओपीएस को संगठन में रहते हुए मैंने बहुत सपोर्ट किया। हम चंडीगढ़ भी गए थे हम लोग जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। तो जबकि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पहला एजेंडा है वो प्राणी पेंशन स्कीम बहाली भी है। जो प्राणी पेंशन है वो जैसे बुज़ुर्गों के लिए पेंशन है, वैसे एक व्यक्ति के लिए उसके परिवार को चलाने के लिए वो पेंशन उनका एक अधिकार है और उनकी एक आर्थिक ज़रूरत है। तो हमारे पार्टी के खुद के एजेंडे में भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और ओपीएस के मुद्दे को हम दिल्ली के हमारे इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है जिसे संसद कहा जाता है, वहाँ पर अपनी पुरजोर आवाज़ से इसको उठाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने चुनाव कितना चुनौती मानते हैं, कितना फाइट मानते हैं आप? बीजेपी फाइट दे पाएंगे? बीजेपी के कैंडिडेट तो वही मोदी लहर, 400 पार 400 पार, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे 400 पार? देखिए, उन्हें लगता है 400 पार। अभी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी बता रहे थे कि कहने का 400 पार है, सच्चाई में 200 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। जब साउथ इंडिया उनके हाथ में नहीं, ईस्ट उनके पास नहीं, वेस्ट उनके पास नहीं, नॉर्थ भी आधा चला गया, तो कहाँ से 400 पार हो पाएगा? आप खुद हरियाणा की परिस्थिति जानते हैं कि हरियाणा में उनकी क्या सिचुएशन है। तो 400 पार की तो बातें हैं। ये तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि जी 400 पार, ताकि हमारे कानों को सुनने की आदत हो जाए कि 400 पार का नारा है। आप बताएं, जहाँ
किसान नहीं छोड़े, जहाँ सरपंच नहीं छोड़े, जहाँ कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, आम आदमी नहीं छोड़ा। महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा इस सरकार में, तो कैसे 400 पार होगा। यहाँ तो महंगाई की मार है और अब की बार चौटाला परिवार है।